अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। कराची और हैदराबाद के 16 अजला में इंतखाबी मार्का जारी। दिन चढ़ने के साथ वोटर्स की तादाद बढ़ने लगी। वोटर्स शाम 5 बजे तक हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। बल्दियाती हुकूमतों के कयाम के लिए हैदराबाद डिवीजन के अजला ठट्टा, सजावल, बदीन, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडोवाला यार, मटियारी और दादू में भी वोट डाले जा रहे हैं। कराची में पोलिंग शुरू होने के कुछ देर बाद जिला वस्ती नॉर्थ नाजमाबाद टाउन के UC3 में नकाब पोश नामालूम अफराद पोलिंग स्टेशन में घुस गए। नामालूम अफराद ने पोलिंग अमले और RO को हिरासा किया। रिटर्निंग अफसर ने बताया कि नामालूम अफराद ने टेक्निकल सामान में छेड़छाड़ की कोशिश की। देही इलाकों की खवातीन शहरी खवातीन पर बाजी ले गईं। जिला मुटियारी और सजावल की खवातीन वोटर्स में जोशो खरोश। मुटियारी के टाउन कमेटी न्यू सईदाबाद के वार्ड नंबर 3 में खवातीन का रश। खवातीन जोक दर जोक हक के राय दही इस्तेमाल कर रही हैं। सजावल में सुबह खाली नजर आने वाले पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की बड़ी तादाद पहुँचना शुरू। खवातीन वोटर्स की भी लंबी कतारें। पसंदीदा जमात को जितवाने के लिए खवातीन पुरअज़्म। कराची के इलाकों न्यू कराची UC5, UC4, गुलशन टाउन, औरंगी टाउन की UC4 में पोलिंग एजेंट्स बर वक्त न पहुंचे। बैलेट बॉक्स सील न किए जा सके। पोलिंग ताखीर का शिकार हुई। जिला शर्की UC4 के वार्ड 7 में पोलिंग बर वक्त शुरू न होने पर कई वोटर्स घरों को लौट गए। जिला मलीर के इंडस्ट्रियल एरिया पोलिंग स्टेशन में गैर तरबियत याफ्ता अमला तैनात। बैलेट पेपर पर बैक की जगह फ्रंट पर मोहर लगा दी। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातों के पोलिंग कैंप्स पर गहमा गहमी। पीपल्स पार्टी के जयालों की रहनुमाई के लिए सईद गनी पोलिंग कैंप्स पर नजर आए। हाफिज नईमुर रहमान ने नॉर्थ नाजमाबाद में वोट कास्ट किया। तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमां बेटी के साथ वोट कास्ट करने पहुंचे। हलीम आदिल शेख ने PTI वोटर्स को चार्ज करने के लिए नारे लगवाए। MQM का बल्दियाती इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन में पहले से धांधली हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे एतराजात नहीं सुने। इलेक्शन का बाइकॉट न करने से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो की अपील मुस्तरद। वफाक में साथ रहने का ऐलान। अवाम भरपूर अंदाज से बाहर निकलें। पहली बार हैदराबाद का मेयर जयाला होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, कराची में भी ख्वाहिश है कि मेयर पीपल्स पार्टी का हो, लेकिन मेयर PDM का तो जरूर ही होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अज़्म जाहिर किया कि इलेक्शन के बाद सबको साथ लेकर चलेंगे। बोले, वफाक में हम 172 अरकान की अक्सरियत दिखाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बाइकॉट के ऐलान पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की MQM पर कड़ी तनकीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ये मेक और ब्रेक कराची का मौका है। आवाम ना निकले तो सौदागरी और ब्लैकमेलिंग की सियासत जारी रहेगी। वडेर शाही सिस्टम और ताकतवर हो जाएगा। हल्का बंदियों वोटर्स फहरिस्त पर एतराजात के बावजूद इलेक्शन लड़ रहे हैं। रहनुमा PTI अली हैदर जैदी कहते हैं, MQM ने दीवार में लगी कुल्हाड़ी पर सर मार दिया। उन्होंने अब्बू जी के कहने पर बाइकॉट किया। MQM को अंदाजा नहीं था कि ये इमरान खान को छोड़ेंगे तो अवाम PTI के साथ खड़ी होगी। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने आखिर तक असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत न किए। 48 घंटे गुजर जाने के बाद पंजाब असम्बली अज खुद टूट गई। निगरान वजीर आला के इंतखाब के लिए वजीर आला परवेज इलाही और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ना टूटी। वजीर आला महमूद खान कहते हैं कि जब असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर को भेजेंगे तो सहाफियों को भी भेजेंगे। वजीर आला हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये रवा मुद्दत में बतौर वजीर आला उनका आखिरी खिताब है। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए इमरान खान आज परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे। निगरान सेटअप के लिए नामों पर मुशावरत होगी। इमरान खान ने पार्टी को आम इंतखाबात के लिए टिकटों की मंजूरी का अमल शुरू करने की इजाजत दे दी। इमरान खान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी एतमाद के वोट के इम्तिहान से गुजरने का ऐलान। कहा कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब में टेस्ट पास कर लिया, अब शहबाज शरीफ को टेस्ट पास करना होगा। जो मैं करने जा रहा हूँ, शहबाज शरीफ को सोने के लिए गोलियां खाना पड़ेंगी। बोले, हमने KP और पंजाब में इलेक्शन जीतना है, फिर जनरल इलेक्शन होंगे। मुस्लिम लीग काफ के मफाद में है कि वो PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़े। बोले, PDM और एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं, अब वक्त बदल गया है। कहा, एस्टेब्लिशमेंट और मेरा इंटरेस्ट एक ही है। दावा किया कि नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएंगे।
عمران خان نے دعویٰ کیا کہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا انہوں نے نہیں سوچا تھا، سب نے انہیں قائل کیا۔ ایک فوجی افسر نے کہا جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ توسیع نہ ملی تو ان کے لیے مشکل ہوگی۔ 6 افراد اس بات کے گواہ ہیں، 2 گواہ ملٹری سے ہیں اور 4 تحریک انصاف سے ہیں، تاہم جو بھی انہیں مشورہ دے آخر میں ذمہ داری تو خود انہی کی بنتی ہے۔ نواز شریف نے پارٹی کو انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی، شہباز شریف کو پارلیمانی بورڈ قائم کرنے کی ہدایت، کہا لوگوں کو بتایا جائے کہ عمران خان کے دور میں ملک کو کیا نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں نواز شریف کی ویڈیو لنک پر شرکت، فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے، قومی اسمبلی مدت پوری کرے گی، پنجاب اور کے پی میں بھرپور الیکشن لڑیں گے۔ کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن کے گھر میں گیس لیکیج کا دھماکہ، 5 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے، لاشیں سول اسپتال منتقل۔ کراچی میں مسلسل تیسرے روز سرد ہواؤں کا راج، درجہ حرارت 8 مگر محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 7۔ سائبیرین ہوائیں 17 جنوری تک کراچی میں سرد موسم کا باعث بنیں گی۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور بلوچستان میں برف باری اور بارشوں کے بعد کڑاکے کی سردی۔ اس دور میں ایک ہفتے بعد معمولات زندگی بحال ہونا شروع۔ سوات کی وادیوں معلم جبہ، کلام اور میاندم میں وقفے سے برف باری۔ نیپال میں طیارہ گر کر تباہ، طیارے میں عملے سمیت 72 افراد سوار تھے۔ ATR 72 طیارے نے پوکھارا سے کھٹمانڈو کے لیے اڑان بھری تھی، جائے حادثہ پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اور بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی تنازعات کا شکار فلم پٹھان کے ٹریلر کی دنیا کے سب سے بلند ترین عمارت برج خلیفہ پر نمائش کر دی گئی۔ شاہ رخ خان اپنی فلم پٹھان کے پروموشن کے لیے متحدہ عرب امارات گئے تو فلم کے ٹریلر کی برج خلیفہ پر نمائش کی گئی۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ Facebook پیج۔